Pranam Bachcho. Today we are going to learn about chapter number 6, effects of the British rule in India. Okay, beta, in this chapter beta we learn about the particularly 250 years ट्रेडिंग रूल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. बराबर, ब्रिटिश इंडिया के ट्रेडिंग रूल के टाइम पीरियड को हम पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि लास्ट जो 90 इयर्स थे आफ्टर 1857 बेटा, वो उनका एक तरीके से बोला जाए तो गवर्नमेंट रूल था. ठीक है, पूरा का पूरा सरकारी तंत्र उनके हाथ में चला गया था. बट इन दिस चैप्टर बेटा वी लर्न अबाउट कि विच आर द पर्टिकुलर सिचुएशंस और द कॉजेज हु क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन अवर कंट्री. बराबर, वो कौन से कारण थे बेटा जिन्होंने इस तरीके की सिचुएशंस को हमारे देश में बढ़ावा दिया और ब्रिटिशर्स के हाथ में हमारा कंट्री धीरे धीरे गया. ओके, और चैप्टर 9 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 1857 के रिवॉल्ट को देखा. बट वो रिवॉल्ट क्यों हुए उसके कॉजेज इस चैप्टर में है. बराबर, क्योंकि वो कुछ आपके फर्स्ट जो यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम थी उसमें वो आ रहा था, इस वजह से चैप्टर 9 पहले हमको एक्सप्लेन करना पड़ा. बट कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटेड टू है, 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप. देखो इधर कि अरुणा वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. Aruna read loudly, Revolution in Libya. Hearing this, Purva asked, why do people revolt? Aruna answered, when the needs of people are not satisfied and the people face economic crisis, they revolt. बराबर, यहाँ पे एक पर्टिकुलरली बच्ची है बेटा, उसके मदर हैं जो कि न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं. उसमें वो बच्ची एक शब्द सुनती है, रिवोल्यूशन इन लीबिया. ठीक है, लीबिया काफ़ी बेटा पुअर कंट्री है और हमेशा बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल करता है. बराबर, जैसे आप अभी तालिबान में अफगानिस्तान में तालिबानीज को देख रहे हो, सीरिया में भी कुछ इसी तरीके का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है. वैसे लीबिया के अंदर भी एक अलग तरीके का विद्रोह हुआ था, लेकिन वो विद्रोह बेटा गलत नहीं था. वो विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों की नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी, उसकी ज़रूरतें सरकार पूरी नहीं कर पा रही थी, देश नहीं पूरा कर पा रहा था. और जब इंसान की अपनी बेटा बेसिक नीड सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, उसकी जो मानवीय ज़रूरत है ना, देश उतना भी उसको नहीं दे सकता है, क्योंकि देश पूरा वो लीबिया इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा था बेटा. लोग खाने के लिए मोहताज थे उस समय. तो यहाँ पे आप अंदाज लगा सकते हो बेटा कि जहाँ पे लोग 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहे थे, दाने दाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेड थे, ऐसे कंट्री के अंदर लोगों का गुस्सा जायज़ है. बराबर, और फिर वो एक तरीके के रिवॉल्ट यानी कि विद्रोह में कन्वर्ट हो जाता है. बराबर, एक तरीके से जब हम किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद हमारी सहन शक्ति बेटा ख़त्म हो जाती है. बराबर, एक तरीके से हमारा पेशेंस जो है बेटा वो जवाब दे देता है, और उसके बाद फिर हम एक तरीके से देखा जाए तो रिवॉल्ट जैसी एक्टिविटीज़ में हम जुड़ जाते हैं. तो कुछ ऐसा ही था. द कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज वेरी बैड एंड रिजल्टेड इन द रिवॉल्ट. लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडियन एट दैट टाइम. अब यहाँ मदर उसको रिवॉल्ट के जो बेटा एक तरीके से उसकी समझ को क्लियर करती हैं कि बेटा रिवॉल्ट क्या होता है. उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन हमारे कंट्री में भी आई थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड में. ओके, तो वो सिचुएशंस क्या थी बेटा, उनको हम इन चैप्टर्स में देखेंगे. कि इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्पर्स टिल द 18th century. द एनार्की दैट फॉलोड द डेथ ऑफ औरंगजेब टू could not weaken it. It has been admitted by the historians across the world that the industries, production techniques and the organization of trade in the India were unmatched at that time. Okay बेटा, इकोनॉमिकली प्रॉस्पर्स टिल द 18th century यानी बेटा 18वीं शताब्दी तक भारत जो है बेटा, मैंने आपको क्लास में लाइव क्लास में भी एक्सप्लेन करते समय बताया था कि भारत 18वीं शताब्दी तक बेटा, आज से 200-250 साल पहले तक इंडिया काफ़ी रिच और प्रॉस्परस कंट्री में आता था. ठीक है ना. बट धीरे धीरे हमारी सारी वेल्थ जो है बेटा वो ब्रिटिशर्स अपनी बैड पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ से ले गए और इंडिया को सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले कंट्री के रूप में उन्होंने एकदम पोरेस्ट कंट्री बनाकर छोड़ दिया. बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि इतनी खराब सिचुएशन भारत की तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में भी नहीं हुई थी. बराबर, जितनी ब्रिटिशर्स के टाइम पे पीरियड पे हुई थी. The same country India became poor and the bankrupt during the nearly 200 years of the British rule. It became the country that the supplied raw material to the factories in England. Okay, it became only a country बेटा who supply raw material to the factories in England. जो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला कंट्री बन गया. And offered a large market for the finished product
ऑफ द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड। और वो इंग्लैंड की फैक्ट्रीज जो रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाती थी बेटा, और वहाँ से फिनिश्ड गुड प्रिपेयर होता था और फिर एशियाटिक और अफ्रीकन कंट्रीज़ में ला के यूरोपियन कंट्रीज़ के मार्केट में उनको सेल किया जाता था और प्रॉफिट्स काफ़ी मार्जिनेबल होता था उनके लिए। अब देखो यहाँ पे कंडीशंस ऑफ पीजेंट्स की बात करते हैं। एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बेटा, वन काइंड ऑफ फार्मर, द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द acquisitions of the Diwani right to collect land revenue. Okay beta, in chapter number 1 or 3 we learn about the subsidiary annexation policy, and in chapter number 1 beta we already learn about the battle of Plassey and battle of Buxar. Okay, in battle of Plassey Britishers got the 24 Parganas Jagir, and in battle of Buxar Britishers got the Diwani rights, collect the revenue. Bengal, Bihar and Orissa, these three provinces are beta at that time period it is the particularly these are the particular वेरी बिग प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, है ना। इसी चैप्टर में हमने आगे देखा है बेटा लाइव क्लास में कि सिर्फ बंगाल जैसे स्टेट में से वो 500 करोड़ जो आज की करेंसी का रेशियो है, इतना वेल्थ जो सिर्फ वो बंगाल प्रोविंस से ब्रिटिशर्स ले जाते थे। तो आप ऑल ओवर इंडिया का बेटा कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैनी टाइम्स द पीजन्स हैड टू सेल देयर ज्वेलरी टू पे द रेवेन्यू, a large number of peasants had to borrow the money from the money lenders and consequently fell into a debt trap. Farmers lost their land and agriculture suffered in many regions of India. Moreover, Bengal witnessed a terrible famine in the year 1770 in which lakhs of people died of starvation. पीजेंट्स जो कि बेटा लैंडलॉर्ड्स ये दीवानी राइट्स के थ्रू जो टैक्सेस बढ़ रहा था, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स बिग फार्मर में कोई डिफरेंसेस नहीं रखे गए थे, सबके लिए टैक्सेस एज यूजुअल एक तरीके के रखे गए थे, जिससे स्मॉल फार्मर्स की कंडीशंस बहुत पैथेटिक होते जा रही थी। वो अगर लैंडलॉर्ड से या दूसरे रिच पीपल से बेटा लोन लेते तो उसका इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते, धीरे धीरे घर के बर्तन से लेके गहने से लेके, और एक वक्त ऐसा आता जब उनकी फार्म लैंड यानी कि उनकी ज़मीन तक बिक जाती। और फिर एक तरीके से वो समझ जाओ कि एक तरीके से देखा जाए बेटा तो उनको हम लैंड टीलर्स कह सकते हैं, जो ज़मीन विहित फार्मर है, जिनके पास किसी भी तरीके की लैंड बचती नहीं थी। वो किसान है पर फिर ज़मीन के मालिक नहीं बचते थे, ऐसी कंडीशंस आ जाती थी। और उसी टाइम पर में बेटा 1770 में बंगाल के अंदर बेटा काफ़ी लंबे समय तक ब्रॉड की सिचुएशन रही, और उसके बाद फिर फेमाइन की सिचुएशन की वजह से बेटा लैक्स ऑफ पीपल्स वर डाइड ऑफ स्टार्वेशन, और हज़ारों लाखों लोग जो है बेटा माना जाता है कि 10 लाख के आसपास लोग स्टार्वेशन यानी भूखमरी से मर गए थे। ओके, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बैड कंडीशन रही होगी। इन दिस लास्ट पैराग्राफ गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट द रेवेन्यू। एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑन एन द एनुअल बेसिस। द जमींदार्स वर गिवन द परमानेंट राइट ऑफ द लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। ओके, अब यहाँ ब्रिटिशर्स ने वापस से एक थोड़ी सी चालाकी की बेटा कि उन्होंने डायरेक्टली पीजेंट से जो है बेटा रेवेन्यू और टैक्सेस कलेक्शन करने की बजाय ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लैंडलॉर्ड्स के ऊपर डाल दी। अब जमींदार क्या करते थे कि उनको ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करना है और उनको कलेक्ट करना है फार्मर्स से, तो यहाँ पे जमींदार अपना भी प्रॉफिट देखते थे बेटा। वो ब्रिटिशर्स से भी ज़्यादा फार्मर्स को अब परेशान करने लगे, क्योंकि अपने लिए भी वो बेनिफिट वहाँ पे प्रॉफिट खड़ा करते थे, उसके बाद जो बचता था उसमें से ब्रिटिशर्स को टैक्सेस पे करते थे। तो यहाँ पे देखा जाए बेटा तो बहुत कंडीशंस खराब हो गई। दिस इज हाउ अ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड लॉयल टू द कंपनी वाज क्रिएटेड। दिस एक्ट आल्सो एंश्योर्ड द इनकम ऑफ द कंपनी। Against this, the peasants who worked hard in the hot sun to cultivate the land and grow the crops were exploited. और यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि दिन भर जो है कड़ी धूप में मशक्क़त करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी हमारे जो फार्मर्स हैं बेटा अपने लिए कुछ भी अर्न नहीं कर पाते थे। उनकी कंडीशन डे बाय डे जो है बहुत दयनीय पैथेटिक होती जा रही थी, और कोई रास्ता उनके पास बचा नहीं था। ओके, नेक्स्ट पार्ट बेटा वी लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। ओके, यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से जो फार्मर्स की फैमिली है बेटा, है ना, और कुछ लोग बैठे हुए हैं जो डिस्कस कर रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का पिक्चर दिया हुआ है, आप पोर्ट्रेट है एक तरीके से, देख सकते हो आपको। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब इफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ देखेंगे। थैंक यू।